कक्षा 9 में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसा पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि कक्षा 9 में सामाजिक विषय को 4 विषयों को समाहित करके पढ़ाया है। तो 4 विषय अलग अलग इकाई के रूप में। पहली इकाई इतिहास के रूप में है। ये इतिहास के रूप में भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट पार्ट के रूप में आपको पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी की पुस्तक है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को जो है आपको उपयोग करना होगा। ठीक उसी तरह से दूसरा पार्ट लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 1, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, ये दूसरी पुस्तक है, दूसरी इकाई के रूप में आपको पढ़ाया जाए। फिर तीसरी पुस्तक है समकालीन भारत। समकालीन भारत अथवा ये भूगोल विषय के रूप में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। चौथी इकाई अर्थशास्त्र के रूप में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये 4 विषय हैं, जो 4 विषय मिल करके जो है सामाजिक विज्ञान के रूप में आपको समाहित करके एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो हम आज पहली इकाई भारत और समकालीन विश्व में पहला पाठ है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपको जो किताब दिखाए हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तक है। आप लोगों का प्रयास होना चाहिए इसी पुस्तक को खरीदने का, क्योंकि यह सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और यह सरकारी किताब है। प्राइवेट प्रकाशन से आपको सस्ते दर पर भी मिल जाएगी। हो सकता है आपके स्थानीय मार्केट में ना मिले, तो यहाँ से कुशीनगर तक आप प्रयास करके ये एनसीईआरटी की सरकारी पुस्तक ही आपको लेना चाहिए और उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कक्षा 8 में इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्व के समय में कि भारत में कुछ यूरोपीय शक्तियां प्रवेश की थी, जिसमें फ्रांसीसी भी एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत में प्रवेश किया। तो फ्रांसीसी क्रांति किस समय हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, इसके बारे में आपको आज संक्षेप में आपको जानकारी दी जाएगी। तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 ये लुई 16वें के समय का समय शासक लुई 16वें के शासक था। शासनकाल फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई और उस समय फ्रांस के शासक लुई 16वें थे।
तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके मूल कारण में अगर हमको जाना होगा तो पहले हमें फ्रांसीसी क्रांति के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि दशाओं के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि क्रांति के पृष्ठभूमि में, अगर क्रांति के पहले की पृष्ठभूमि में जाना होगा तो वहाँ की सामाजिक दशाओं को अध्ययन करना होगा, वहाँ की आर्थिक दशाओं को अध्ययन करना होगा, वहाँ की राजनीतिक दशाओं का अध्ययन करना होगा, तो ये इनकी धार्मिक दशाओं का अध्ययन करना होगा। क्योंकि उस समय राज्य में अथवा देश में धर्म का बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप होता था। यहाँ यूं कहिए, जो शासक होते थे वो धर्म पुरोहितों के निर्देशों के अनुसार भी शासन किया करते थे, इसलिए वहाँ की धार्मिक दशाओं के बारे में भी जानकारी करना होगा। तो आज आपको फ्रांस की सामाजिक दशाओं के बारे में हम बताएंगे। फ्रांस की सामाजिक दशाएं, फ्रांस की सामाजिक दशा, फ्रांस की सामाजिक दशा, तो फ्रांस की समाज जो है ये 3 वर्गों में बटा है। 3 वर्ग, समाज 3 वर्ग, 3 वर्गों में बटा। पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग। तो फ्रांस का समाज जो था लुई सोलाने के शासनकाल में अगर देखा जाए तो ये 3 वर्गों में बटा था। पहले वर्ग में कौन लोग आते थे? उच्च वर्ग में शासक के सगे संबंधी, पुरोहित राज्य के उच्च पदाधिकारी, राज्य के उच्च पदाधिकारी इत्यादि। तो ये उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे। जो समाज का सबसे उच्च वर्ग था वो वहाँ का शासक वर्ग था। शासक के सगे संबंधी यानी कि रिश्तेदार, राज परिवार के लोग, पुरोहित यानी कि धार्मिक पुरोहित, जो धर्म के पुरोहित हुआ करते थे या धर्म के बड़े मठाधीश हुआ करते थे, वो पुरोहित, और राज्य के उच्च पदाधिकारी जैसे सेनापति या आर्थिक स्रोत जो कर वसूलने का काम करता था राज्य का मुख्य, तो इस तरह से जो है वो उच्च वर्ग में ये लोग आते थे। इन लोगों की दशा क्या थी? इन लोगों का जीवन जो था वैभवपूर्ण था, ऐसो आराम में था। इन्हें किसी भी तरीके, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक बार की घटना अगर
बात बताई जाती है कि एक बार फ्रांस के शासक अथवा राजा और रानी शहर में सवारी करके जा रहे थे। अपनी सवारी पर जब जा रहे थे तो फ्रांस की जनता जो निम्न वर्ग थी वो पीछे पीछे दौड़ रही थी, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, इस तरह की बात कह रहे थे। अब शासक वर्ग इतने उदासीन थे, शास्त्र इतने निकी अपने शान शौकत में इतने ज्यादा बढ़ चढ़ करके उन्हें ये भी नहीं पता कि रोटी इन्हें चाहिए और उनका जवाब देते हैं कि रोटी नहीं मिलता तो क्यों नहीं केक खा लेते। ऐसा वहां के शासक का मजदूरों अथवा निम्न वर्ग के लोगों को जवाब दिया गया कि रोटी यदि नहीं मिलती तो क्यों नहीं केक खा लेते। तो ये इतने उदासीन थे। तो ये यानी कि इस प्रकार से इनके वैभवपूर्ण जीवन के बारे में बताया जाता है, जिसके कारण जो है निम्न वर्ग ज्यादा से ज्यादा समस्याग्रस्त था और फ्रांस की क्रांतिकारी से कई कारण के रूप में बताया जाता है जो फ्रांस की क्रांति के लिए माहौल के रूप में पैदा हुआ। दूसरा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में जमींदार, बड़े किसान, व्यापारी, कारीगर, इत्यादि आते थे। यानी कि मध्यम वर्ग में जो जमींदार टाइप के हुआ करते थे, बड़े किसान होते थे, व्यापारी होते थे, कारीगर होते थे। कारीगर का मतलब जैसे कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा था, कोई आभूषण बनाने का काम कर रहा था। तो इस तरह के लोग जो है ये मध्यम वर्गीय के अंतर्गत आते थे। इन लोगों का जीवन इनसे निम्न स्तर, उच्च वर्ग से निम्न स्तर का था, लेकिन ये अभावग्रस्त नहीं थे। इनसे उच्च वर्ग से इनका जीवन निम्न स्तर पर था, लेकिन अभावग्रस्त नहीं। और यही कारण है कि फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो मध्यम वर्ग का। तीसरे वर्ग के अंतर्गत जो निम्न वर्ग था, इसके अंतर्गत मजदूर, दास, आदि निम्न वर्ग के अंतर्गत मजदूर लोग आते थे या दास लोग आते थे। क्योंकि दास वे लोग होते थे जो किसी भी मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के यहाँ वो काम करते थे, लेकिन उन्हें जितनी मेहनत करते थे उनकी मेहनत के बराबर में उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी, बल्कि खाने को भी नहीं मिलता। वे उनकी कृपा दृष्टि पर उच्च वर्ग या निम्न वर्ग की कृपा दृष्टि पर बने रहते थे। दासों के बारे में यहाँ तक बताया जाता है कि दासों की जो है बिक्री होती थी, मार्केट लगती थी। जिस तरह से अनाज के बाजार लगते थे, सब्जी के बाजार लगते थे, उसी तरह से दासों के बाजार लगते थे। लेकिन व्यक्ति को खरीदा बेचा जाता था, तो उनसे खरीद करके और उनसे अपना काम लिया जाता था और उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था। तो ये मजदूरों की भी दशा बहुत ही दयनीय थी। तो बच्चों, आज बस इतना ही आपको पढ़ाया गया जो फ्रांस की सामाजिक दशा के बारे में। अगले दिन आगे आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया हमने कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 इकाइयों में आपको पढ़ना है और
और इन 4 इकाइयों की पुस्तकें आप खरीद करके और पुस्तक का सहारा लेकर के हमारे द्वारा जो वीडियो बना करके भेजे जा रहे हैं उसका सहारा लेकर घर में अधिक से अधिक अध्ययन करें, घर में रहे